मोड हमारे अलग अलग मोड हमारा अलग अलग टाइप का होता है, जैसे यूनिमोडल हो गया, बाई मोडल हो गया और ट्राई मॉडल। यूनिमोडल में जो सिंगल नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बाई मॉडल में टू नंबर्स रिपीट होते हैं बार बार, और ट्राई मॉडल में थ्री नंबर्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। जो मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, वो Z = L+F/F1 इंटू आई होल अपॉन 2F - F1 - F2 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम लोग सीख तो रहे हो, है ना? चलो नेक्स्ट, आज जो हम लोग लेकर के चलेंगे दैट इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल हो रहा है सभी को? यस। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स डिस्पर्सन। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे डाटा की रेंज है उसको हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं, क्योंकि जैसे हमने जो फर्दर कैलकुलेशन है वो सेंट्रल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन सेंट्रल वैल्यू इज नॉट ओनली द टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और उसकी वेरिएबिलिटी को भी हम लोग कंसिडर करते हैं डेटा की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैंने बात करी थी कि भाई कोई आउटलायर्स हैं, अब आउटलायर्स हमारे मीडियन में मोड में कंसिडर नहीं हो रहे, तो उनको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हेलो? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। हो रहा है? यहाँ तो हो रहा है मेरे पास, देखो। देखो अभी आया। यस सर। यस सर। तो आज जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज वेरिएबिलिटी, देन एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, और कैलकुलेशन ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसकी हमारी क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। अब वेरिएबिलिटी क्या है? वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। अब जो सेंट्रल वैल्यू हमारी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा डाटा सेट है उसका जो भी स्प्रेड है, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबिलिटी। और इस ये क्या शो करता है? कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा सेट। जैसे आप लोग भी अपना नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट करोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें आप जो क्वेश्चनर बनाओगे, जो सर्वे का कुछ डेटा कलेक्शन करोगे,
तो पहले एक पायलट स्टडी करके उसकी डाटा की या क्वेश्चन की रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही वेरिएबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं और उसके ब्याह पर हम देखते हैं रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो इसमें वेरिएबिलिटी इज वेरी लेस। तो उससे हमारे जो आउटकम्स हैं वो वेरी करेंगे। तो ये डेटा की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को शो करता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। मीन अलोन कैन नॉट फुल्ली डिस्क्राइब डेटा। अब जैसे अगर हम केवल मीन के ब्याह पर जो भी कंक्लूजन निकालेंगे तो हमारे कंक्लूजन्स फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं, अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। तो हमें उसमें वेरिएबिलिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है। और ये जो डेटा सेट है उसको कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग डेविएशन का यूज करते हैं और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबिलिटी आ रही है, तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग जब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वन इज एब्सोल्यूट मेजर, सेकंड वन इज अ रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग बात करते हैं तो वी हैव रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। और रिलेटिव मेजर की हम लोग बात करते हैं तो रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कि अगर हम उसको परसेंटाइल परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। तो यहाँ पे दो हमारे होते हैं, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब रेंज की अगर हम लोग बात करें तो डाटा सेट में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, लो और लोएस्ट वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, सो दैट इज कॉल्ड रेंज। अब जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल स्टैंड फॉर लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये डाटा है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास 30 - 10। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 30 है और लोएस्ट वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी कि हमारा जो डाटा सेट है वो 20 यूनिट्स में स्प्रेड है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके लिमिटेशन है? इसमें केवल हम लोग दो वैल्यू को ले रहे हैं, अपर और लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू में माइट बी एक्सट्रीम। अब जैसे मान लो इसी के अंदर हम लोग एक वैल्यू और ऐड कर दें 100, तो इस डेटा सेट की रेंज क्या हो जाएगी? 100 - 10 कितना हो जाएगा? 90। तो लेकिन बीच में कोई भी वैल्यू 90 के नियर अबाउट भी नहीं है, तो इट में अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स। तो ये रेंज की लिमिटेशन हो जाती है। तो वी नीड मोर साइंटिफिक वैल्यू टू मेजर द डिस्पर्जन। ओके। सेकेंड वन इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये इसका रिलेटिव मेजर है। तो रिलेटिव मेजर में क्या हो गया कि हम इसको अगर इसके एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज मिल जाती है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस एग्जांपल में हमारा डाटा सेट क्या था, लीस्ट वैल्यू 10 थी और हाईएस्ट वैल्यू 30 थी। तो 30 - 10 और 30 + 10, तो क्या हो गया 20/40। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई 0.5। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इसके बाद एक चीज हम लोग और निकालते हैं, परसेंटाइल। आजकल आप सुन रहे होंगे परसेंटाइल भी हमारे पास काफी उसमें आ रही है। तो परसेंटाइल में हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें उसकी पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कल हमने मीडियन में किया था ना, मीडियन के अंदर हमने अपने डाटा सेट को क्या कहा था कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीडियन क्या करती है, पूरे डाटा सेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पर परसेंटाइल क्या करती है, अब अगर हम लोग यहाँ पर n/2 ना करके n/100 कर दें, कल जो फार्मूला भी है आंचल ने बताया है कि भाई हमने फार्मूले में क्या किया था, n + n/2 - CF। अब यहाँ पे हम लोग n/2 ना करके n/100 कर दें, तो हमारा डाटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसी तरह अगर हम लोग उसको n/4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वार्टाइल में डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई भी, जैसे कोई किसी पर्सन का कोई स्कोर है, वो स्कोर आया, तो स्कोर के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन कौन सी है वो फाइंड आउट करने में परसेंटाइल हमारी मदद करती है। तो आज के लिए जैसे हम लोग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें परसेंटाइल स्कोर आता है, और परसेंटाइल स्कोर के बिहाफ पर आपकी जो पोजीशन है, रैंक है, वो वहां पर अनाउंस होता है। तो वो सब लोग कैसे करते हैं, परसेंटाइल से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेजर हमारे पास आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मीन्स हम अपने डाटा को क्वार्ट, क्वार्ट मैंने क्या होता है, 4। क्वार्ट वर्ड जो लैटिन वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग 4 हो गया। तो हम अपने डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, तो जैसे हमने उसमें यूज किया था n/2, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, n/4 कर देंगे। ठीक है। और ये जो है फिर हमारा इससे निकल जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। अब सेकंड क्वार्टाइल क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और मीडियन भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कल हमने फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज L प्लस, स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको। यस सर। तो कल हमने यूज किया था ये, दैट इज n/2 - CF अपॉन एफ अपॉन F इंटू आई। इंटू आई था ना ये, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, तो परसेंटाइल में क्या करूंगा, यहाँ पे ये n/2 को हटा करके, निर्मला ऐसा मत करो भाई, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
ओके। अब अगर हमें निकालना है 35 क्वार्टाइल या 25 क्वार्टाइल या 60 क्वार्टाइल, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 60 क्वार्टाइल क्या हो जाएगी? 60 n/10। ठीक है। तो ये हमारा परसेंटाइल का फार्मूला हो जाएगा। जैसे हमने कहा परसेंटाइल P60, परसेंटाइल 60 का फार्मूला हो गया L+60 n/100 माइनस CF/F × Y। ओके। और इसी तरह से अगर हम लोग क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग 2 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। क्वाड मीन्स 4। और पहले क्वार्टाइल में तो n/4 ही रहेगा। अब सेकेंड क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा? 2n/4 हो जाएगा। तो 2n/4 में अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया? n/2। तो ये किसका फॉर्मूला था? ये मीडियन का फॉर्मूला था। ठीक है। और अगर थर्ड क्वार्टाइल यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3n/4 हो जाएगा। सो दैट इज फॉर Q3। ओके। अब यहाँ पे हमारी जो मेन स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज अ मीन डेविएशन। तो ये क्या है कि जो एवरेज ऑफ डेविएशंस हैं उसको हम लोग मीन डेविएशन के रूप में जानते हैं। दैट इज x - x⁻/n। और इसमें हमारी क्या एडवांटेज होती है कि हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं एंड इट इज इजी टू इंटरप्रेट। तो यहाँ पर कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना। तो जैसे हमारे पास वैल्यू है से हमने कहा x जो है वो क्या है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके। तो हमें डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे डाटा की। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू अगर हम लोग एक्स बार करें तो एक्स बार कितना आएगा? कौन बताएगा? व्हाट इज एक्स बार? 15. 3 आ जाएगा। गुड। तो एक्स बार इज 3। तो हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू वट? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। अब तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ एक्स कितना है? 1 है। 1 - 3 कितना हो जाएगा? बोलो भाई स्वाति। वन -2. माइनस -2। गुड। तो ये हो गया -2। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1. -1। 3 - 3 0. 0 हो जाएगा। 4 - 3 1. और ये 2 हो गया। अब अगर हम लोग समीशन ऑफ डी निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? कोई बताएगा? क्या हुआ आकांक्षा? व्हाट इज समीशन ऑफ डी?
0. जीरो आ रहा है, गुड। तो वाई इट इज जीरो? So because we have negative हाँ, and positive values, so plus minus. बिकॉज वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, गुड। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने डेविएशन निकाला है कहाँ से? सेंट्रल वैल्यू से। और सेंट्रल वैल्यू से जब भी हम डेविएशन निकालेंगे तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द सम ऑफ डेविएशन, नोट कर लो आप लोग, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज, इसमें एक और कर देना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि क्या है, दैट इज अ गैप बिटवीन -1 and 3। जैसे हम लोग ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये व्हाट इज दिस? ये डिवीजन डी है, तो ये दैट इज अ गैप बिटवीन 1 and 3। और यहाँ पर ये 3 और 5 के बीच में, तो ये क्या डिस्टेंस है? इट इज अ डिस्टेंस बेसिकली। और डिस्टेंस क्या इंडिकेट करे कि 1 पहले आ गया, 3 बाद में आ रहा है। ओके, तो 3 हमारा सेंटर में है। तो जैसे हम लोग बराबर बराबर वेट रखते हैं दोनों तरफ, तो सेंट्रल में क्या होती है, निडल बीच में चली जाती है ना, 0th पोजीशन पे चली जाती है। तो इसलिए जब भी हम लोग डेविएशन निकालते हैं तो इट्स इंडिकेट कि जो हमारा डेविएशन है वो सही आया है। ओके, अब ये डिस्टेंस है, इट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसे हमें पॉजिटिव करना होता है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज अ मॉडुलस। जैसे किसी के भी, अगर आपने देखा होगा, कोई किसी के भी नेगेटिव थॉट हो जाते हैं, वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग? इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। तो दैट इज व्हाट, कि अगर कोई भी नेगेटिविटी है, तो उसके लिए हमें खुद को बंद करके अपने बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो इसी तरह से जो नंबर है, नंबर्स भी क्या करते हैं, उनको हम लोग एक वर्टिकल बार में वो कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ओके, मॉडुलस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या हो जाएंगे? सारे डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 1 2 0 1 2। अब इसका हम लोग सम निकालेंगे। व्हाट इज सम ऑफ डी? कितना आ रहा है? बोलो। 6. 6। तो हमारा जो मीन डेविएशन है, दैट इज मीन ऑफ डेविएशंस। तो हमें जो डेविएशन का सम कितना है? समीशन डी अपॉन एन। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो समीशन डी करके कितना जाएगा? 6 अपॉन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 5। कितना जाएगा? 1.2। ओके, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द मीन डेविएशन। गॉट इट? बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो मीन डेविएशन मीन्स द सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और डेविएशन मैंने बता दी, दैट इज अ गैप बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड द सेंट्रल वैल्यू, मीन्स डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस एक्स बार। और सबसे पहले हमें यहाँ से इससे एक्स बार कैलकुलेट किया, और इसके आगे का फिर हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर भी इस एग्जांपल से बताया गया है कि हाउ वी कैलकुलेट द मेन डेविएशन। अब इसके बाद एक और चीज आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेविएशन है इनको हम लोग एक दूसरे मेथड से पॉजिटिव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग। अगर हम लोग उस किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दे तो क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वी नो माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, प्लस। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव्स इज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। ओके, फिर हम उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हम लोग स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है वेरिएबिलिटी का, क्योंकि ये मोर ज्योमेट्रिक एंड साइंटिफिक है, एंड इट शोज हाउ द ऑब्जर्वेशन डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू। सारी ऑब्जर्वेशन को उसमें यूज करते हैं, हाईली रिलायबल हो जाता है, और सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से यूज कर डिनोट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ओके, और इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। व्हाट इट कॉल्ड, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जैसे इसी वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डी को हमने क्या करा है, मॉडुलस लेकर के पॉजिटिव करा है। अब अगर मैं इसका डी स्क्वायर कर दूं, डी स्क्वायर मीन्स दिस डी, ये जो डी है इसका स्क्वायर कर दो, माइनस टू इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, बोलो। 4 फोर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वन इंटू माइनस वन, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। अब इसका सम कर लो, कितना आ जाएगा, 9। 10। हाँ, 10 10 है ना, 10। ठीक है। तो ये अगर हम लोग इस तरह से इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, और फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, मैंने इसको बोला था रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, अब स्क्वायर डेविएशन तो ये हो गया सम ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज व्हाट, सम ऑफ डी स्क्वायर। अब इसका मीन करना है। पहले तो क्या आ गया, स्क्वायर डेविएशन आ गया, देन मीन ऑफ इट। मीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर उसका रूट। रूट मीन्स स्क्वायर रूट हम लोग कर देंगे। तो दैट इज अ फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहीं से आपको कुछ एक रूट मीन स्क्वायर डेविएशन याद रखना है, और यहीं से आपका फॉर्मूला ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बताओ। यस सर। कुछ तुम्हारे नीचे रिएक्शन लिखा होगा, रिएक्शन में भी तुम लोग रिएक्ट कर सकते हो ना, तो थम्स अप करके कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके, यहाँ पर फिर हमारे पास सम ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 10 है, और एन कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा ये,
√2 और √2 इज इक्वल टू व्हाट 1.41। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आप लोग और इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इफ यू वांट टू स्टडी दैट, तो मेरी एक बुक है, यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, दैट इज लेक्चर नोट्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये AITBS पब्लिशर से है और रिटन बाय इसको आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। और इसमें जो है ये बाय स्टूडेंट एडिशन, एक लाइब्रेरी एडिशन है, ये आप अमेजन वगैरह पे जाओगे उसके ऊपर भी मिल जाएगी। स्टूडेंट एडिशन जो है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ है, तो वो उसकी कॉस्ट लगभग 200 रुपये के करीब इन्होंने रखी है। अगर आप लाइब्रेरी एडिशन में जाएंगे तो इस कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज। तो उसकी वजह आप स्टूडेंट एडिशन वाले को ऑप्ट कर लेना इफ यू वांट टू बाय दिस। ओके, सो दिस इज मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। यहाँ पर भी ये हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलता है, CV मिलता है। और इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरे डाटा सेट में जो है वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, बैट्समैन है, जो हर इनिंग में 50 स्कोर कर रहा है, से 51, 52, 55, 60। और एक है जिसने जो है पहले मैच में 10 रन बनाए, दूसरे मैच में 100 बना दिए, तीसरे मैच में 90 बना दिए, चौथे मैच में 20 बना दिए, पांचवें मैच में 30 बना दिए। तो विच वन इज मोर कंसिस्टेंट? कैन यू आंसर? बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। Sir, please repeat the network issue. देखो, मैं कह रहा हूँ कि दो बैट्समैन हैं ए और बी। ए का जो स्कोर है, उसने पहले मैच में 51 बनाए, दूसरे मैच में 55 बना दिए, तीसरे मैच में 53 बनाए, चौथे मैच में जो है 58 बना दिए, पांचवें मैच में 57 बना दिए। और एक बी प्लेयर है जिसने पहले मैच में 10 रन बनाए, दूसरे मैच में 100 बना दिए, तीसरे मैच में 50 बना दिए, चौथे मैच में 30 बना दिए, पांचवें मैच में 20 बना दिए। तो किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट होगी? Sir, A.
ये एक ही होगी। क्यों कम होगी? हाँ सॉरी, एक की कंसिस्टेंसी क्यों बेटर होगी? क्योंकि उसकी Second. वेरिएबिलिटी कम Yes, sir. है ना। वेरिएबिलिटी तो ये दैट इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये जो वेरिएबिलिटी ये हमें कंसिस्टेंसी बताने में मदद करता है कि विच इज मोर कंसिस्टेंट, विच इज मोर रिलायबल। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि मैं लिख भी देता हूँ उसको ना। जैसे ए है, ए का हमने कहा कि भाई उसने 51 बनाए, 55 बना दिए, 58 बना दिए, देन 53 कर दिया और 57 बना दिया। और बी है, उसने पहले मैच में 10 बनाए, फिर 100 बनाए, फिर 30 बनाए, फिर 50 बना दिए और फिर 20 बना दिए। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा? इसका डेविएशन ज्यादा होगा, इसका डेविएशन कम होगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। और इसका सीवी क्या होगा? इसका सीवी कम होगा, इसके बी के सीवी से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कम होगा। तो क्या हो जाएगा? तो बी इज मोर कंसिस्टेंट। बी की जो परफॉर्मेंस है, सॉरी ए की जो परफॉर्मेंस है, तो दैट इज मोर कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग सीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीवी इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1.41 है। मीन कितना था इसका? मीन इसका 3 था इनटू 100। तो ये आपको क्या दे देगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। और इसको हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, दैट इज 47%। तो इसका जो सीवी है 47% के इसमें वेरिएशन है। ओके, तो इस तरह से दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग। Okay. नो? बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट स्वाति? Yes, sir. ठीक है, गुड। और कौन कौन है? आकांक्षा, समझ में आ रहा है। आंचल, आंचल इज देयर और नॉट? आस्था, हिमानी, निर्मला, Yes, sir. हु इज दिस वन प्लस? अपने आप को अनम्यूट करो। वन प्लस, तुम एक्टिव भी हो बोर्ड के ऊपर। देख लिया सारे। हाँ ये Yes, sir. ओके, व्हाट इज योर नेम?
सर निर्मला। ओके, तुमने दो से लॉगिन किया हुआ है क्या? नो सर। एक निर्मला जोशी है, दो निर्मला है क्या? नो सर। ओके, ऋचा शाह। यस सर। ओके, सोनल। सर एक क्वेरी है मेरी। अभी हमने अनग्रुप हम्म डेटा का पढ़ा था, स्टैंडर्ड डिवीजन। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला भी होगा हम्म ना सर? ग्रुप डेटा भी इसी की तरह से हम लोग करते हैं, उसमें भी जैसे कल मैंने बताया था कि क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी। मैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, दिस वैल्यू रिप्लेस बाय द मिड पॉइंट। ठीक है। और फिर हम उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मीन निकालते हैं। मीन निकालने तक का हमारा फार्मूला सेम है। जब मीन आ गया तो हम लोग जो मिड पॉइंट है उससे उसका डेविएशन निकाल देते हैं। तुम्हारा जो क्लासिफाइड डेटा है या ग्रुप डेटा है, उसमें दो चीजें होती है ना, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम यस लोग यहाँ सर। से क्या करेंगे, यस सर। क्लास इंटरवल से उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर यहाँ एफ एक्स करके मीन मीन निकाल देंगे। ठीक है। मीन निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हम लोग मिड पॉइंट को यूज करेंगे। जो ये हमारी फर्दर कैलकुलेशन है, तो एक्स रिप्लेस बाय द मिड पॉइंट और एक्स बार जो हमारी यहाँ कैलकुलेशन से आ रहा है। बाकी सारी चीजें हमारी फॉर्मूला एंड ईच एंड एवरीथिंग इज रिमेन सेम। गुड, बहुत बढ़िया तुमने पूछा सोनल। चाहिए और कोई? नर्सिंग में उतना ग्रुप डेटा का से कमी रहता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था फ्रॉम द नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन तुमने क्यूरियोसिटी रखी, इज गुड। और जूम यूजर कौन है? जूम यूजर? यस सर। व्हाट इज योर नेम? सर मेघना। देखना, ओके। व्हाई नॉट यू रीनेम योरसेल्फ? अपने आप को रीनेम करो, अपनी पहचान क्यों सर करा बदल था बट बदलनी वो चाहिए? अगले दिन फिर से सेम हो जा रहा है। मैं करती हूँ। नहीं, रीनेम करो उसको। व्हाट अबाउट तनुजा? यस सर। ठीक है, तो आज का कुछ दोगे असाइनमेंट? यस सर। कोई असाइनमेंट दोगे आज के लिए, टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डाटा ठीक है लें सर। आज? सर आप ही दे दीजिए। नहीं दे दो? हाँ जी सर। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस है, किसी को वार्ड में काम करने का? इससे पहले कोई किया है किसी ने? जॉब में से आया कोई? सर आकांक्षा ने किया है। आकांक्षा, कुछ डेटा है तुम्हारे पास वार्ड का? नो सर, आज सच बेटा तो हम्म, चलो, तो इसमें हम लोग क्या ले लें, उसमें शुगर लेवल ले लें? यस सर। ग्लूकोज लेवल लेते हैं 5 पेशेंट का, है ना? ठीक है, तो इसमें एक का 112 ले लेते हैं, 1118 और 136, 157 और 181, है ना? तो ये ले लेते हैं और इसको, आपको इसका क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, मीन डेविएशन निकालना है
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है ना, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो ये 5 वैल्यू कैलकुलेट करके सबको सबमिट करनी है, ऐसा ना हो कि केवल 2-3 लोग ही करें। एन असाइनमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। यस और सर। आज भी मेरे यस ख्याल से सर। आज भी जो है इसमें आपके पास से 4 बच्चे आज एबसेंट है इसमें, तो उनका क्या सीन है, उनको भी देखो है ना। तनुजा यस उनको जरा सर। ट्राई करो कौन कौन एबसेंट है, यस सर। वो रेगुलर है। ओके, तो ये डाटा रहेगा आपके पास में, दैट इज अ ग्लूकोज लेवल ऑफ 5 पेशेंट। और इसको तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज कैलकुलेटर, आप लोग एग्जाम में भी लेके जा सकते हो। स्टैटिस्टिक रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के पेपर के लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, यस और सर। इसको हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं। यस सर। जैसे हम लोग ये करते हैं यूज इन हेल्थ केयर, तो वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, और ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, SpO2 लेवल वगैरह, जैसे हमारा जो मॉनिटर लगे होते हैं, मॉनिटर के अंदर आप देखते होंगे कि एक रेंज के अंदर वो फ्लक्चुएट करता है इंडिकेटर। तो उसमें क्या है कि वो पेशेंट का जो है वो पर्टिकुलरली उस पेशेंट को जो लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू है उसको वो इंडिकेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी मीन है वो उसमें आता रहता है। जैसे हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से जा रहा है, तो दैट इज द रेंज बिटवीन अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, और उसकी जो मीन पोजीशन है या उस समय की जो रीडिंग है वो वहां पर इंडिकेट होती है। तो जैसे तो जितने भी ये मशीन्स हैं, ये इनका सॉफ्टवेयर वेरिएबिलिटी के ऊपर ही डिजाइन होता है। अब पेशेंट का रिकवरी टाइम एनालिसिस है, ड्रग इफेक्टिवनेस है, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर इसका वाइड एप्लीकेशन है, और आगे आप जब भी रिसर्च करने जाओगे नेक्स्ट आपका वो रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो उसमें भी जो फर्दर हमारी कैलकुलेशन है, चाहे हम लोग हाइपोथेटिकल टेस्टिंग करें या फिर हम लोग ये कोरिलेशन रिग्रेशन का मॉडल बनाएं, तो वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन इज को के ब्याह पर ही हम लोग अपने इंटरप्रेट करते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिस है, फाउंडेशन है स्टैटिस्टिक्स की। तो आज का कंक्लूजन ये रहेगा, द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कंप्लीमेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो डाटा का हमें एक समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सेंट्रल वैल्यूज और वेरिएबिलिटी को दोनों को साथ में रख करके देखने से ही हमें आती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम लोग ये ग्राफ को प्लॉट करें, सो दैट इज अवर एक्स बार पोजिशन, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे डाटा का जो वेरिएशन है वो वैल्यू हमेशा इस तरह से रोटेट करती है। तो ये हमारी जो है एक्स बार माइनस सिग्मा वाली पोजीशन रहती है, और दैट इज अवर एक्स बार प्लस सिग्मा। फिर एक्स बार प्लस 2 सिग्मा, फिर एक्स बार प्लस 3 सिग्मा।
ऐसे यहाँ पर 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमारा जब भी डेटा का वेरिएशन हम लोग लेते हैं, तो कोई सा भी डाटा हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 67% पॉपुलेशन में वो चीज हमें दिखाई देती है। 67% पॉपुलेशन लाइज बिटवीन विद इन दिस रेंज। किसी भी डेटा सेट को आप लोग देखेंगे, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो हमें ये पिक्चर्स इसमें नजर आती है। अब जैसे अगर हम लोग 2 सिग्मा के बीच में देखें तो यहाँ पे हमारा जो होता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट 95%। और 3 सिग्मा के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दैट इज 99%। जैसे इसको अगर हम लोग और समझे, जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और उसका एफिकेसी हमें चेक करनी है, तो अगर हम लोग एक्स बार माइनस सिग्मा और एक्स बार प्लस सिग्मा इन दोनों की रेंज लेंगे तो इस रेंज के अंदर आपके 67% जो सब्जेक्ट्स हैं वो लाई करेंगे। इसी तरह से 2 सिग्मा के अंदर जाएंगे तो 95% पॉपुलेशन आ जाएगी, और 3 सिग्मा के अंदर चले जाएंगे तो 99.9% पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप किसी चीज को हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो डेटा है ये मोस्टली हर डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग, ये तुम्हारा सेंट्रल वैल्यू होगी और ये क्या हो गया, वेरिएबिलिटी होगी। इन दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर के चलते हैं टू एक्सप्लेन द डाटा सेट। उसको इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ती है, बिना इसके हम लोग वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल जो है हम लोग फिर कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करेंगे, और जो असाइनमेंट दिया है वो आप लोग अपना करके आज उसे सबमिट करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.